कहानी सुननी है लेकिन वक्त कम है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए सुनो पॉडकास्ट सुपरनैचुरल क्लिप्स पर खौफनाक दिल दहला देने वाली कहानियाँ। इन बीमारियों की, इन परेशानियों के इलाज के लिए बाकायदा लाइसेंस्ड जो इंस्टीट्यूट है वो है। यूरोप में एक इंस्टीट्यूट है ग्लोबडेल, वहाँ पे जैसे यहाँ पे पागल खाने हैं, वहाँ पे ऐसे इदारे हैं कि वो बंदे को, मर्द है या औरत है जिसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है, जो पोजेस्ड है, डेवल या डिमोनिक पोजेशन है जिसके साथ, उसको वहाँ पे जाके वो लोग दाखिल करवा देते हैं। फिर सुबह अच्छा, दोपहर शाम उसको बाकायदा वो रेमेडीज़ दी जाती हैं। अब कोई ऐसा वहाँ पे केस सुना है आपने कभी? बहुत से केस मैंने खुद जाके डील किए हैं बाहर, ऐसे केस मेरे पास यहाँ पे कितने केस ऐसे आए हैं। किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है, कितने दिनों के लिए रखा जाता है और क्योर का क्या सारा सिलसिला होता है? देखें, जो डिमोनिक पोजेशन होती है उसमें सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो हेलुसिनेशन स्टार्ट होती है, आवाज़ें आना। आवाज़ें आने के बाद इंसान गुफ्तगू करनी शुरू कर देता है अकेले में बैठ के ना, किसी ईवल एंटिटी के साथ। उसके बाद जिस्म के ऊपर ना नीले नीले दाग आते हैं, नीले निशान आना, ये बहुत कॉमन सिम्टम है इसमें, पोजेशन में। ऐसा तो नहीं कि मेडिकल कंडीशन के साथ कंफ्यूज किया जाता हो? नहीं, मेडिकल कंडीशन के साथ कंफ्यूज नहीं किया जाता। उसकी वजह ये है कि देखें, इंसान को अगर कोई आवाज़ सुनाई दे रही है तो उसकी कोई ना कोई वजह है, ठीक है। अगर कोई शख्स मर गया या जो वजूद नहीं रखता या एक अननोन है, फॉर एग्जांपल कोई घर किराए पे लिया है, किसी घर में कोई फैमिली शिफ्ट हुई है, वहाँ पे उनके किसी बच्चे का किसी जिन के साथ, जिन के बच्चे के साथ कोई दोस्ती हो जाती है, कोई ताल्लुक़ कायम होता है, बच्चा खेल रहा होता है, माँ बाप देखते हैं किसके साथ खेल रहा है, उनको समझ नहीं आती। अब ये ज़रूरी नहीं है कोई मेडिकली कोई उसके दिमाग में कोई मसला है, ऐसा नहीं होता। अब वो कोई एंटिटी उस बच्चे को नज़र आ रही है, चाहे वो 8 साल का है, 10 साल का, 15 साल का, 16 साल का, किसी की तरफ बॉल फेंक रहा है तो वो वापस उसकी तरफ बॉल फेंक ही रहना, हवा में तो नहीं बॉल वापस आ रहा। इसको मेडिकल कंडीशन नहीं कह सकते। तो इस तरह के केसेस होते हैं। हाँ, ये माँ बाप की गलती है या मैं समझूंगा कि उनकी लाइल्मी है या कम इल्मी कहेंगे, कम अकली कहेंगे, कि जो लोग इस तरह के मामलात को इग्नोर कर देते हैं, जबकि इस तरह की परेशानियाँ आगे जाके बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़तरनाक साबित होती हैं कि लोग जो है वो ख़ुदकुशी की तरफ चले जाते हैं कि हम इन चीज़ों से जान छुड़ाएं, हमारी जान किसी तरीके से बच जाए। कोई रिसेंट ऐसा एक्सपीरियंस आपके नॉलेज में आया? रिसेंटली मैं आउट ऑफ कंट्री में था, तो वहाँ पे जिस बिल्डिंग में हमने अपार्टमेंट लिया था उसके ग्राउंड फ्लोर पे एक फैमिली रहती थी। वो लोग इजिप्ट से थे, मिस्र के थे। तो उनके बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम थी। खैर हमें नहीं था पता, हम तो शाम को नीचे बाहर वॉक करने के लिए आते थे या सामने वो स्टोर पे ग्रॉसरी वगैरह करने। तो वहाँ पे एक दो बार ना इंटरेक्शन हुई उनके बच्चे के साथ कि वो माँ बाप बैठे हैं तो बच्चा खुद ही खेल रहा है, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी या बॉडी लैंग्वेज थी, जो मूवमेंट थी उसकी, उससे लग रहा था कि बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो खैर वो उनके माँ बाप हमारे पास बैठे, वो गुफ्तगू कर रहे थे आपस में, तो मेरे कानों में 2-3 बातें पड़ी कि ये परेशान, हम लोग इतने परेशान हैं, इसको सऊदी अरेबिया ले जाना चाहिए रुकैया के लिए। तो मैंने उनकी फिर बात काट के उनसे बात शुरू की। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी क्या मसला है आपके बच्चे के साथ? तो उन्होंने हमें बताया कि ये रात सारी जागता है और ये अभी इसकी मेरा ख्याल 6 या 7 साल उम्र थी। वो बच्चा चीज़ें गिरा देता था हाथ के इशारे से, उस बच्चे के अंदर इतनी पावर थी। ओह माय गॉड। उसकी माँ बताती है, उसके ने कहा कि ये घर में होता है, तो अगर हम इसको तंग करें या इसकी बात ना माने तो एग्रेशन में आके चीज़ों को गिराते हैं ऐसे ऐसे इशारा करके। तो अब वो इजिप्ट से वो लोग माइग्रेट करके इधर आए हुए थे दूसरे कंट्री में, क्योंकि उनको किसी ने बताया था आप माइग्रेशन करें, माइग्रेशन से भी इन एंटिटीज़ की जो पावर है ना वो लूज़ हो जाती है, तो हो सकता है आपका बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन वो बच्चा नहीं था ठीक हो रहा। अब वो उस बच्चे के साथ मसला ये था कि उस पर किसी ने किया हुआ था जादू, असल में उसकी माँ पे किसी ने किया था उसकी पैदाइश से पहले ही, जिसके असरात उस बच्चे पे आए। और ये जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती जा रही थी उसको नई से नई पावर्स मिलती जा रही थी। वो उन पे ऊपर बाद में एक्सप्लोर होता था कि इसके अंदर तो ये भी पावर है, ये भी पावर है, ये भी पावर है, जबकि वो इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं थे कर पा रहे। वो समझते थे शुरू में कि शायद ये स्पेशल चाइल्ड है, कोई स्पेशल केस है, कोई ब्लेसिंग है, लेकिन उनको नहीं था पता कि ये, हाँ, उन लोग यही समझते हैं कि हमारे बच्चे को कोई अता हो गई है, कोई बाबा जी का साया है, कोई बाबा जी का बच्चा पैदा हो गया, लोग ये समझते हैं हमारे इस कल्चर में। लेकिन उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया नहीं था। उनको किसी ने बोला कि रुकैया के लिए लेके जाए। अब जो रुकैया है वो परमानेंट इलाज नहीं है, वो ये है कि जब तक आप सुनते रहें तब तक आप ठीक है, लेकिन जब आप सुनना बंद करते हैं वो चीज़ आपको दोबारा तंग करती है। इसके इलाज के लिए ज़रूरी होती है उस ईवल एंटिटी से कम्युनिकेट करना,
रुकैया में कम्युनिकेशन नहीं होती। जो भी आपने जिक्र किया कि किसी ने उनको सजेस्ट किया कि अगर वो जगह छोड़ देंगे तो वो एंटिटी भी पीछा छोड़ देगी, इस तरह से पॉसिबल होता है कि एक जगह पे किसी इंसान की बॉडी पे एक एंटिटी हावी हो गई या पोजेस कर लिया, अगर वो जगह चेंज कर दी तो वो जो इवल एंटिटी है या जो भी एंटिटी है वो पीछा छोड़ दे आपका? ये डिपेंड करता है कि उस एंटिटी को कितने अख्तियारात दिए गए हैं। जिस आमिल ने जादू करके उस एंटिटी को किस शख्स के साथ लगाया है, उसने उसको कितनी अथॉरिटी दी है कि वो समुंदर पार या दरिया पार करके जा सकती है। अगर तो उसके पास अथॉरिटी है तो वो जाएगी, दुनिया के किसी कोने में भी चले जाएं, वो एंटिटी जान नहीं छोड़ती। ऐसी ऐसी एंटिटीज़ हैं। इसका कुरान पाक में जिक्र है। मलका बिल्कीस का जब तख्त लाना था तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल में बैठ के कहा कि कौन है जो लेके आए। तो बड़े बड़े लोगों ने दावा किया इफ़रीत थे, ठीक है। उन्होंने कहा जी हम इतनी देर में लेके आएंगे। अब अफरीत सबसे ज़्यादा मलाइका के बाद जो सबसे ज़्यादा पावरफुल एंटिटीज़ हैं वो अफरीत हैं। ये काला धुआं होते हैं, सफ़ेद धुआं होते हैं, धुएँ की शक्ल में होते हैं। इनके पास बहुत ताकत है। जिन्नात या बाकी जितनी मखलूक़ें हैं वो इनके आगे कोई वजूद नहीं रखती। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास 70 अफरीत थे, उनका कंट्रोल था 70 अफरीत पे। उन्होंने दावा किया जी हमें इतनी देर में ले आएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे इससे भी जल्दी चाहिए। फिर हज़रत आसिफ बिन बरखिया उनके पास इसमें आज़म था, तो उन्होंने कहा आपकी पलक झपकने के लम्हे के अंदर मलका बिल्कीस का तख्त यहाँ पे होगा, तो वो उन्होंने मंगवाया था। लेकिन वो एक अलग कहानी है कि इसमें आज़म क्या है, उन्होंने क्या पढ़ा, उनके पास वो इल्म क्या आया, वो एक अलग बहस है। लेकिन ऐसी एंटिटीज़ ये सारा कुछ मौजूद है, ये ऐसा पॉसिबल है। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि किस आमिल के पास कितनी पावर है उतने ही स्ट्रांगली वो बॉडी को पोजेस कर सकता है जो भी एंटिटी है। आमिल ही हमेशा करवाते, जैसे बच्चे का केस सुना रहे हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि जो एंटिटी है वो खुद ही पोजेस कर ले बॉडी को? एंटिटीज़ खुद पोजेस करती हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन है। नापाकी में या गंदे नाले के पास से आप रात को गुजरे, या कब्रिस्तान से गुजरे आप खुशबू लगा के, या समुंदर पे आपने रात गुजारी है, या दरिया पे आपने रात गुजारी है। क्योंकि शैतान जो है ना वो रात को पानी पे तख्त लगाता है और ये तमाम जिन्नात और शयातीन को अपने पास हाजिर करता है और पूरे दिन की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेता है। यह हदीस में है। इसलिए कहा गया कि रात के वक्त समुंदर या दरिया या पानी की तरफ नहीं जाना चाहिए। और ये शैतान पे तख्त लगाने की जो वजह है, ये अल्लाह की ज़िद में लगाता है। अल्लाह का जो अर्श पे तख्त है वो भी पानी के ऊपर है, ठीक है। तो ये अल्लाह की ज़िद में ये रुए ज़मीन पे पानी पे अपना तख्त लगाता है। फिर जहाँ तक आपने बात की कि कुछ एंटिटीज़ खुद से भी करती हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं लोगों से। बच्चे होते हैं छोटे, कहीं पे वॉशरूम कर दिया किसी दरख्त में या किसी दीवार के कोने में। अहादीस में आता है कभी भी किसी दीवार की ओट या दरख्तों में नापाकी, गंदगी, पेशाब या थूकना भी नहीं चाहिए। मेरे साथ एक वाक़या हुआ था, ये लाहौर में ही जोहर टाउन से आगे एक सोसाइटी है यूसीपी की बैक साइड पे। वहाँ पे ना एक बिल्डिंग ली थी किसी ने एज ए वेयर हाउस के तौर पे। अब उस बिल्डिंग के ना जो बेसमेंट थी ना वो स्लाइड थी, सीढ़ियाँ नहीं थी। अब वो बेसमेंट उनके यूज़ में नहीं थी। अब वो जो बिल्डिंग थी वो पहले हॉस्पिटल था, किसी डॉक्टर ने ना उसको मैटरनिटी शायद होम बनाया हुआ था। वहाँ पे किसी लड़की की डेथ हुई थी, वो बकौल लोगों के कि वो मर्डर था, उसको गलत दवाई दे के जानबूझ के डॉक्टर ने मारा था उसको। अच्छा हुआ क्या कि वहाँ पे ना किसी शख्स ने ना आप ऊपर आते हुए ना वो इतना सा हिस्सा था ड्रेन का, तो वहाँ पे ना थूक दिया उसने। पान खा रहा था कोई बंदा, मैं कहा ड्राइवर था या पता नहीं कौन था, उसने थूक दिया। तो रात वो ना गिराज में सोया हुआ था, तो रात उसको वो एंटिटी नज़र आई है, कोई लड़की का वजूद था, आधा जला हुआ आधा अजीबो गरीब सा, जैसा वो कोई किसी फिल्म में भी है, मेरे ख्याल राज फिल्म में दिखाया हुआ एक करैक्टर, वैसा उस लड़के ने बताया कि जी वो शक्ल थी उस लड़की की। तो वो नीचे से आई है और वो चल नहीं रही, उसके जो पाँव है ना वो हवा में है और वो ऐसे चल रही है, चल भी रही है वो, यानी कि आगे आ रही है, हवा में उड़ रही है, तो वैसे ऊपर आती जा रही है। तो वो कहता है मैंने ना, मेरे पास ना वो पानी का गिलास पड़ा था, तो मैं बेसाख्ता ना पढ़ के ना तो उसके ऊपर पानी फेंकना शुरू किया, तो वो आगे से हंस रही थी। तो मैंने उससे कहा मेरा क्या कसूर है, मुझे तुम क्यों डरा रही हो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। तो फिर उसने बताया कि तुमने कल यहाँ पे थूका था, यहाँ पे मेरी जगह पे मेरे घर में तुम थूक के गए हो। तो उसने कहा मुझे माफ़ कर दो, मुझे तो नहीं पता, मैं तो पान खा रहा था, मैं आदी हूँ, मैंने गैर इरादी तौर पे मैंने उधर थूक दिया। फिर उसने उससे कम्युनिकेट किया, उसने कहा हम गांव के लोग, हम ज़रा इन चीज़ों के आदी होते हैं, हम गाँवों में इस तरह की हमें बड़ी चीज़ें मिलती हैं। तो मैंने उससे फिर बात की कि तुम कौन हो, यहाँ पे क्यों रहती हो, कहाँ से आई हो यहाँ पे। फिर उसने बताया कि यहाँ पे जो मैटरनिटी होम था वो डॉक्टर साहब मेरे से शादी करना चाहते थे
और मैं डॉक्टर साहब के बच्चे की माँ बनने वाली थी, उन्होंने बगैर शादी के ही Oh मुझे my पहले God. ही इंजेक्शन दे के दौरान डिलीवरी तो मुझे मार के उन्होंने किस्सा ही ख़त्म कर दिया।